आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी साथियों। इस देश में जिस प्रकार से रामायण को विस्तृत से बताया जाता है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है और टीवी सीरियल पर जिस प्रकार से दिखाया जाता है साथियों, उसमें जिस प्रकार से राम का किरदार बताया गया है, जिस प्रकार से राम का व्यवहार बताया गया है, जिस प्रकार से उसके आचरण के बारे में चर्चा किया गया है साथियों, ये सभी आचरण उसके अंदर कुछ नहीं है। राम जो है एक प्रकार से लंपट, मूर्ख और कपटी इंसान था साथियों, जिसे अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं होता था साथियों। यदि उसको अपने पत्नी पर विश्वास होता, यदि उसको अपनी पत्नी पर विश्वास होता तो वह अपने पत्नी से अग्नि परीक्षा देने को नहीं कहता साथियों। वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि राम जो है एक दुष्ट और साथियों धूर्त और साथियों झूठा, धोखेबाज, फरेबी, निर्दयी, लालची, हत्यारा, शराबी, मांस भक्षी, लोगों को छिप कर मारने वाला, दुष्टों की संगति रखने वाला, पुरुष त्वहीन और ना जाने किन किन अन्य रूपों में उनके चरित्र का चित्रण साथियों क्या है। तो इससे साफ ही पता चलता है कि राम के अंदर जो है कोई भी भगवान की चरित्र नहीं थी साथियों, उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंसानियत नहीं था। और कुल मिलाकर जो है 300 प्लस रामायणों का उल्लेख किया गया है साथियों। हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो इस देश के जितने भी 90% 80% बहुजन है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो है पहले उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। यदि पुस्तक में लिखा हुआ है फिर भी विश्वास नहीं कीजिए, यदि कोई उसके बारे में बोलता है, बताता है, फिर भी विश्वास नहीं कीजिए। आप एक ही शर्त पर विश्वास कीजिए, जब उसके बारे में आप जानिए। पहले किसी भी चीज को जानिए, फिर उसके बाद आप मानिए साथियों। तो राम के अंदर इस प्रकार की कोई चरित्र जो है उसके अंदर नहीं था कि हम उसे भगवान कह सकें या उसे भगवान की संज्ञा हम लोग दे सके साथियों। लेकिन इस देश के जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने घर चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए और अपने पेट पालने के लिए साथियों राम को भगवान बना दिया। यदि राम वास्तव में भगवान है तो राम नाम ही यदि सत्य है साथियों, तो उससे जो है हर एक व्यक्ति जो राम को मानते हैं, राम को पूजते हैं, उसके आचरण को, जो उसके व्यवहार को मानते हैं और उसके राह पर चलते हैं, सभी व्यक्ति अपने नाम के जो है साथियों आगे जो है राम लगाकर चले या सरनेम में जो है राम लगाकर चले, फिर हम मानेंगे हाँ वे राम के सच्चे भक्त साथियों। तो इस प्रकार से कथा प्रसंग में किस प्रकार से राम का चरित्र जो है सच्ची रामायण में उसका उजागर किया गया है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। रामायण की घटनाएं और कथा क्रम बहुत कुछ अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर, मदन कामराजन, पंचतंत्र और अन्य कल्पित कहानियों की तरह है साथियों। रामायण जो है जिस प्रकार से अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर, उसके बाद मदन कामराजन, पंचतंत्र के तरह ही भी एक प्रकार से रामायण भी जो है कपोत कल्पित कहानी है। उनमें वर्णित तथ्य मानवीय क्षमता और सोच से परे हैं। उसके अंदर जो वर्णित तथ्य है और जो मानवीय सोच है, जो क्षमता है, वह जो है तथ्य से परे है। इसलिए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि रामायण की कहानी वास्तविक नहीं है। उसमें जिस प्रकार से राम का जो किरदार है, उसका जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, उससे जो है साथियों पता चलता है कि रामायण जो है एक वास्तविक नहीं है, वह एक काल्पनिक है। कोई कह सकता है कि देवताओं का देवत्व था, उनकी शक्तियां केवल अजीबोगरीब बातों में प्रकट होती है। कोई यदि कहता है कि राम जो है देवताओं का देवत्व है, तो लेकिन उसके बारे में जब सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका कुछ ऐसा व्यवहार ही नहीं है कि वह कुछ जो है भगवान के रूप में कर सके। पर कोई भी देख सकता है कि जिन तथ्यों का इसमें उल्लेख किया गया है वे स्पष्ट रूप से जो है निराधार, अनावश्यक और बेतुकी है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से उसके बारे में, उसके तथ्य पर विचार किया गया है, उससे पता चलता है कि यह जो है बिल्कुल जो है बेतुकी बातें इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा जब सद्गुण, सुविचारित निर्णय, सज्जनता और शुभेच्छा जैसी बातों को व्यवहार में उतारना चाहिए,
उस समय हम देखते हैं कि रामायण के तथाकथित नायक नायिकाओं के सारे व्यवहार एक औसत व्यक्ति के स्तर से नीचे गिर जाते हैं। जब हम देखते हैं जो रामायण के किरदार निभाते हैं उसके बारे में जब सोचते हैं तो पता चलता है कि उसका जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है साथियों, बहुत नीचे गिर चुका होता है। इस बात पर जोर दिया जाए कि कथा नायक राम को मानव शेष में स्वर्ग से अवतरित देवता के रूप में माना जाए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कथा नायक जो राम का जो कथा वाचन करता है, मानव वेश में जो है स्वर्ग से अवतरित देवता के रूप में माना जाए। रामायण के लेखक वाल्मीकि राम को मनसा और कर्मणा एक दुष्ट, झूठा, धोखेबाज, फरेबी, धूर्त, निर्दय, लालची, हत्यारा, शराबी, मांस भक्षी, लोगों को छिप कर मारने वाला, दुष्टों की संगति रखने वाला और पुरुषत्वहीन और ना जाने किन किन रूपों में उसे जो है चित्रित करते हैं। साथियों, रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई जो रामायण है उसमें वाल्मीकि राम के अलग अलग किरदार, कभी धोखेबाज, कभी झूठा, कभी लंपट, कभी फरेबी, कभी दारूबाज, कभी मांस भक्षण, इस बाज के रूप में उसे वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया है। यह साफ दिखाई देता है कि राम अथवा उसकी कहानी में कोई देवी तत्व नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि राम और उसके किरदार में किसी भी प्रकार का देवत्व या देवी के रूप, देवता के रूप में कुछ भी नहीं है। उसमें जो भी गुण है वे औसत गुणों से भी काफी नीचे है, उस गुणों से काफी नीचे की ओर इंगित करता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तमिल शिक्षा ग्रहण कर सके या जिसका अनुकरण किया जा सके। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम लोग को शिक्षा ग्रहण हो सके, उससे हम लोग कुछ सीख सके और समाज में उससे हम लोग किसी को सिखा सके या उजागर कर सके। यदि हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, समाज को यदि उसके बारे में हम बताते हैं, तो फिर जो साथियों हम लोगों को भी पत्नी से जो है परीक्षा लेनी पड़ेगी, जो हम लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। साथियों, राम यदि वास्तव में भगवान था तो फिर उसे पत्नी से अग्नि परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ एक इंसान, एक मनुष्य के कहने पर जो इंसान, जो भगवान अपने पत्नी को घर से बेघर कर दे और जिंदगी भर जो उसे जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दे, वह कभी भगवान नहीं हो सकता है। साथियों लंपट, मूर्ख, कपटी और लालची साथियों और नशेड़ी इंसान था। साथियों, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की मनुवाद, पाखंडदार विचारधाराओं से आप लोग दूर हटिए और अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए और आप भी अपनी सोच बदलिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।